कौन है भारतीय महिला शहजादी खान जिनको यूएई में दे दी गई मौत की सजा, क्या कह रहे हैं परिवार वाले। मेरी बेटी का फोन 13 फरवरी को रात में 11 बजे आया था। पहले वो रोती रही और फिर बताया कि मुझे अलग सेल में कर दिया गया है। आज शाम या कल सुबह तक मौत की सजा हो जाएगी। उसने कहा कि अब वो बच नहीं पाएगी। ये उसकी आखिरी कॉल हो सकती है। शहजादी के पिता शब्बीर अहमद ये बताते हुए रोने लगे थे। वो लगातार कह रहे थे कि उनकी बेटी बेगुनाह थी। अब विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि 15 फरवरी को शहजादी को मौत की सजा दे दी गई है। उनका अंतिम संस्कार 5 मार्च को अबू धाबी में होगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि शहजादी को मौत की सजा दे दी गई है। शहजादी की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट माज मलिक ने भी बताया कि विदेश मंत्रालय ने उन्हें मृत्यु दंड दिए जाने की कोर्ट में पुष्टि की है। 33 साल की शहजादी को 10 फरवरी 2023 को अबू धाबी पुलिस को सौंपा गया था। 31 जुलाई 2023 को उनको मौत की सजा सुनाई गई थी। शहजादी दरअसल दिसंबर 2021 में अबू धाबी गई थी। वो अगस्त 2022 से वहां घरेलू सहायक के तौर पर काम कर रही थी। उन पर उस 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था जिसकी देखभाल का जिम्मा उन पर था। शहजादी के रिश्तेदारों के मुताबिक 4 महीने के उस बच्चे की मौत गलत टीका लगाने से हुई थी। उनकी दलील है कि इसलिए इस मामले में पहले कोई केस नहीं किया गया था, लेकिन करीब 2 महीने के बाद बच्चे के घरवालों ने इस मामले में केस कर दिया जिसकी वजह से उनकी लड़की फंस गई। शहजादी के पिता शब्बीर के मुताबिक उनकी लड़की 15 दिसंबर 2021 को अबू धाबी गई थी। 7 दिसंबर 2022 को जिस बच्चे की वह देखभाल कर रही थी उसकी मौत हो गई। फिर 10 फरवरी 2023 को केस कर दिया गया। जब शहजादी जेल में बंद थी तो बीबीसी ने मृतक बच्चे के पिता फैज अहमद से इस बारे में संपर्क किया था। मृतक के पिता ने जवाब में लिखा था, शहजादी ने मेरे बेटे को बेरहमी से और जानबूझकर मारा और ये यूएई के अधिकारियों की जांच में साबित हो चुका है। एक अभिभावक के रूप में मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे दर्द को महसूस करें। वहीं शहजादी के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को फंसाया गया है। शब्बीर का कहना है कि वह बच्चे के परिवार से मिलने के लिए आगरा भी गए थे, लेकिन वे लोग उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। शब्बीर कहते हैं, मैं दिल्ली भी गया था विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शहजादी रोजगार और बेहतर इलाज की उम्मीद में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी गई थी। वो उत्तर प्रदेश के बांदा के गोयरा मोगली गांव की रहने वाली थी। शहजादी का गांव गोयरा मोगली बांदा शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। घर पर उनके पिता शब्बीर और मां नाजरा रहती हैं। शहजादी के अबू धाबी जाने की कहानी सोशल मीडिया पर इत्तेफाक से हुई एक दोस्ती से होती है। उनके घर वाले बताते हैं कि वो एक मिलनसार लड़की थी। उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद था। शहजादी की मां ने बताया कि उनका चेहरा बचपन में ही जल गया था। शहजादी चेहरे के निशान को हमेशा के लिए मिटाना चाहती थी। इलाज खोजने की जद्दोजहद में एक दिन वह फेसबुक के जरिए आगरा के उजैर के संपर्क में आई। शहजादी की मां के मुताबिक उजैर ने शहजादी से कहा था कि वह उसे अबू धाबी में काम भी दिलवा देगा और उसका इलाज भी करवा देगा। शहजादी के पिता शब्बीर ने बताया कि शहजादी सोशल मीडिया के जरिए आगरा के जिस व्यक्ति के संपर्क में आई थी, उस व्यक्ति ने उसे अपने रिश्तेदार के यहां काम करने के लिए अबू धाबी भेज दिया था। शब्बीर के मुताबिक 2021 में आगरा के उजैर ने शहजादी को टूरिस्ट वीजा पर अबू धाबी भेज दिया था। वहां पर वह उजैर के रिश्तेदार के घर पर काम करने लगी, जिनके 4 महीने के बच्चे की देखभाल करना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी। शहजादी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी नियम से अबू धाबी से वीडियो कॉल करती थी। कई बार वह 4 महीने के उस बच्चे को भी दिखाती थी जिसकी वह देखभाल करती थी। फिर एक दिन अचानक उसका फोन आना बंद हो गया। बाद में उन्हें अपने रिश्तेदारों से पता चला कि शहजादी अबू धाबी की जेल में बंद है। बांदा के गोयरा मोगली गांव के लोग शहजादी को सामाजिक तौर पर सक्रिय इंसान के तौर पर याद करते हैं। गांव के मोहम्मद नईम ने बताया कि वो किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी। लोगों के राशन कार्ड से लेकर उनके छोटे मोटे सरकारी काम भी वह करा दिया करती थी। स्थानीय पत्रकार रानू अनवर रजा ने बताया कि गांव वालों की मदद के लिए वो तत्पर रहती थी। इस वजह से मीडिया के लोगों से उसकी जान पहचान थी। साधारण लड़की थी, लेकिन अबू धाबी में क्या हुआ ये विश्वास करने योग्य नहीं है।